हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो बेटा जी, आज जो है लेक्चर नंबर 3 सेट्स का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में बेटा जी हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशन ऑन सेट्स। क्या डिस्कस करेंगे बेटा जी? ऑपरेशन ऑन सेट्स। बेटा जी, अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर ना देखा हो तो उसे बिल्कुल देख लें, ताकि इस जो है लेक्चर से आप उसको रिलेट कर पाएँ। उसमें हमने बताया है बेटा जी सेट का बेसिक कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स एंड इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, सबसेट। ठीक है बेटा जी, तो बिल्कुल उसे देख लें ताकि इस लेक्चर से आप उसको रिलेट कर पाएँ। ठीक है बेटा जी, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या है बेटा जी आज के लेक्चर में? ऑपरेशन ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है बेटा जी, ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स में बेटा जी ऑपरेशन जो है कितने होते हैं उसको आप एक एक करके जानेंगे। ऑपरेशन में जो सेट्स है बेटा, एक ऑपरेशन होता है यूनियन। ठीक है बेटा जी, यूनियन ऑफ टू सेट्स। सेकेंड ऑपरेशन है बेटा जी सेट्स का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है बेटा जी, ठीक है। यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। थर्ड आपका ऑपरेशन है बेटा जी सेट का डिफरेंस। क्या है बेटा जी आपका? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस जानते ही हैं बेटा जी, दो सेट के किसी भी दो नंबर के बीच का भी डिफरेंस होता है, सेट का भी डिफरेंस होगा, और जो एडिशन भी होता है बेटा जी। तो यूनियन जो है, जो सेट का ऑपरेशन यूनियन है, वो बेटा जी एक टाइप है एडिशन का ही। वो क्या टाइप है बेटा जी? एडिशन का। तो इसमें आपका हो गया ऑपरेशन बेटा जी यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट ऑपरेशन है बेटा जी सेट्स का एक जादुई जो है डिफरेंस है बेटा जी, उस डिफरेंस का नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस बेटा जी एक अलग टाइप का डिफरेंस है जिसे सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। ये क्या है बेटा जी? सिमेट्रिक डिफरेंस है किसका? ऑफ टू सेट्स, ऑफ टू सेट्स। ठीक है बेटा जी। और नेक्स्ट ऑपरेशंस जो है, नेक्स्ट ऑपरेशन जो है हमारा टू सेट्स में एक होता है बेटा जी कंप्लीमेंट। क्या होता है बेटा जी आपका? कंप्लीमेंट ऑफ एनी सेट, ऑफ एनी सेट। किसी जो है सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है? तो सच टाइप ऑफ ऑपरेशंस यूज्ड इन सेट। ठीक है बेटा जी, क्लियर? तो आइए एक एक जो है हम लेकर के इसको डिस्कस करें कि हमारा ऑपरेशन जो है एक एक ऑपरेशन यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड कंप्लीमेंट ऑफ एनी सेट क्या है, इसको एक एक करके समझते हैं। ठीक है बेटा जी, आइए देखते हैं। फर्स्ट आपका है यूनियन ऑफ टू सेट्स। क्या है बेटा जी? यूनियन ऑफ, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या है बेटा जी? यूनियन ऑफ टू सेट्स है यूनियन ऑफ टू सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी। इफ टू सेट्स ए एंड बी, देन ए यूनियन बी, देन union of two sets is denoted as A union B। ठीक है बेटा जी। अगर जो है कोई दो सेट है हमारा A एंड B, अगर जो है मेरा कोई दो सेट है A एंड B, अगर उस सेट का हमको यूनियन लिखना हो बेटा जी, तो उसको कैसे लिखते हैं? A यूनियन बी। क्या लिखते हैं बेटा जी? ए यूनियन बी। ये यू जो है बीच में बड़ा इसे लिखते हैं बेटा जी
तो उसको हम इस सिंबल को क्या बोलते हैं, यूनियन। तो ए यूनियन बी, ठीक है बेटा जी। तो ए यूनियन बी मतलब कि ए बी जो दो सेट है उसका यूनियन किया गया है, ठीक है बेटा जी, यूनियन किया गया है। तो ए यूनियन बी, टू सेट्स का यूनियन को हमको रिप्रेजेंट करना है बेटा जी। तो यू को बड़ा ए और बी के बीच में लिखते हैं और पढ़ते हैं उसको क्या, ए यूनियन बी, ठीक है बेटा जी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी होता क्या है, तो ए यूनियन बी को हम डिफाइन करते हैं बेटा जी कि यूनियन ऑफ एनी टू सेट्स, यूनियन ऑफ एनी टू सेट्स is the set of all those elements which are either in A और in B। कोई हमारा अगर ए बी दो सेट है बेटा जी, तो ए यूनियन बी जो है क्या होता है, ऐसा सेट होता है जो है ऐसे एलिमेंट्स से बने होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स से मेड होते हैं जो कि या तो ए सेट में हो या बी सेट में हो, ठीक है बेटा जी, ठीक है। कि यदि जो है इफ ए एंड बी बी टू सेट्स देन यूनियन ऑफ दैट सेट is the set of all those elements which are either in A और in B। यदि जो है हमारा दो सेट है उसका जो है यूनियन अगर हम निकालें तो वो जो सेट फॉर्म होगा बेटा जी वो ऐसे एलिमेंट्स का सेट होगा, जो कि या तो वो A में एलिमेंट हो या B में हो और इन बोथ या दोनों में हो, और इन बोथ। मैथमेटिकली बेटा जी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A यूनियन B is the set of that elements which is lies in A और in B, ठीक है बेटा जी। A यूनियन B इज इक्वल टू X सच दैट X एलिमेंट ऐसे एलिमेंट से बना है यूनियन B सेट जो कि या तो A में है या B में है या दोनों में, ठीक है बेटा जी। तो A यूनियन B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, ठीक है बेटा जी। इसको हम इससे क्या करके निकलता है कि इफ X बिलोंग्स टू A यूनियन B दिस इंप्लाइज दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, ठीक है बेटा जी। कि यूनियन हमारा टू सेट्स का ऐसा सेट होता है, टू सेट का यूनियन ऐसा सेट होता है जो ऐसे एलिमेंट से बना हो जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, ठीक है बेटा जी, क्लियर। तो मैथमेटिकली जो है हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं यूनियन को कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है बेटा जी। If X belongs to A union B, this implies that X belongs to A और X belongs to B, ठीक है बेटा जी। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, If A is equal to 1 2 3 and B is equal to 3 4 5 6, B टू सेट्स, क्या है बेटा जी, दो सेट आपका है। कौन कौन सा सेट है, A इजक्वल टू 1 2 3 एंड B इजक्वल टू 3 4 5 6, ये दो सेट है। क्या करना है बेटा जी, फाइंड A यूनियन B, क्या निकालना है आपका, A यूनियन B, क्या निकालना है, A यूनियन B। तो A यूनियन B का डेफिनेशन है बेटा जी कि A यूनियन B एक ऐसा सेट होता है जो उन एलिमेंट से बना हो जो कि एलिमेंट ए का हो या बी का हो या दोनों को हो, ठीक है, या दोनों का हो। तो हम ए यूनियन बी बेटा जी लिखेंगे इसमें, तो ए यूनियन बी में क्या होगा, टोटल एलिमेंट्स को लिख देते हैं। किसको लिख देते हैं, टोटल एलिमेंट्स को लिख देते हैं। किसके एलिमेंट्स को लिख देते हैं, दोनों जो सेट है बेटा जी जिसका ए यूनियन बी करना है उन दोनों सेट के टोटल एलिमेंट को लिख देते हैं,
क्या लिख देते हैं बेटा जी, टोटल एलिमेंट को। तो ए का एलिमेंट क्या है 1 2 3, फिर बी का एलिमेंट क्या है 3 4 5 6। तो बेटा जी वहां पे हम 3 जो है 2 बार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेट में हमने बताया पिछले लेक्चर में कि किसी भी सेट में हमारा जो है परमिशन नहीं है कि किसी भी एलिमेंट को रिपीट करें। तो इसलिए हमने 3 पहले लिख लिया, ऑलरेडी लिखा है इसमें, तो हम 4 5 6 ही लिखेंगे। तो हमारा ए यूनियन बी होगा बेटा जी 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा जी, ठीक है। यूनियन को हम एडिशन भी बोलते हैं, एडिशन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। देखिए एडिशन मतलब हो गया कि सबको लिखना है, क्या करना है, सबको लिखना है। ठीक है, सब एलिमेंट्स को लिखना है जो कि ए में हो और बी में हो। तो ए और बी के टोटल एलिमेंट को जब हम लिख देते हैं बेटा जी, तो उससे जो हमारा सेट मिलता है वो सेट हमारा क्या होता है, ए यूनियन बी होता है। क्लियर, क्लियर। यूनियन जो है टू सेट का हमारा क्या होता है बेटा जी कि टोटल जो एलिमेंट्स होते हैं ए एंड बी का, वो टोटल एलिमेंट से जो सेट हमारा मेड होता है वही हमारा सेट जो है ए यूनियन बी कहलाता है। ठीक है, इसीलिए यूनियन को हम एडिशन भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर, क्लियर बेटा जी। चलिए एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू FLOW, if A is equal to FLOW, ठीक है बेटा जी, एंड B is equal to WORCN। ठीक है बेटा जी, कोई भी सेट हमने ले लिया, 2 सेट लिया, एक ए सेट है और एक बी सेट है। अब हमें क्या करना है बेटा जी, ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी क्या होता है बेटा जी आपका कि टोटल जो है एलिमेंट्स जो ए में हो और बी में हो, उन टोटल एलिमेंट्स से जो हमारा सेट फॉर्म होगा वही सेट हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी होगा। तो ए यूनियन बी को लिखने के लिए हम टोटल एलिमेंट्स जो है क्या करेंगे बेटा जी, लिख देंगे। टोटल एलिमेंट जो है क्या करेंगे, लिख देंगे, और कोई जो है एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे, कोई भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। तो देखेंगे बेटा जी यहां पे ओ जो है दोनों में आ रहा है, तो एक बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, क्योंकि हमारा सेट में जो है किसी भी एलिमेंट का रिपीट करने का जो है परमिशन नहीं है। ठीक है बेटा जी, ठीक है, क्लियर। तो ए यूनियन बी जो है हमारा एडिशन होता है, और इसमें टोटल जो है एलिमेंट्स जो भी ए और बी में होते हैं उन टोटल एलिमेंट्स को हम लिख देते हैं। तो उससे जो सेट फॉर्म होता है बेटा जी, तो हमारा क्या होता है, ए यूनियन बी होता है। क्लियर, क्लियर बेटा जी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन था आपका, क्या ऑपरेशन है बेटा जी, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। क्या है बेटा जी आपका, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। क्या है बेटा जी आपका, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड एज कैसे डिनोट करते हैं बेटा जी, यू जो था यूनियन का यू, उसको उल्टा करके लिखते हैं। उसको किसे लिखते हैं, उल्टा करके। तो इसको पढ़ते हैं क्या बेटा जी, ए इंटरसेक्शन बी। क्या पढ़ते हैं इसको, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। क्या पढ़ते हैं बेटा जी इसको, ए इंटरसेक्शन बी। ये होता क्या है, चलिए इसको डिफाइन करें। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of all those elements which are common in both
ए एंड बी। क्या कह रहा है बेटा जी आपका कि ए इंटरसेक्शन बी, दो सेट अगर हमारा ए और बी है तो दो इंटरसेक्शन जो है उसका होता है, ए एंड बी का इंटरसेक्शन होता है, वो ऐसा सेट होता है, वो ऐसा सेट होता है जो कि ऐसे एलिमेंट से बना है, जो कि ऐसे एलिमेंट से बना है कि वो एलिमेंट किसमें हो, दोनों में हो। किसमें हो, दोनों में हो। तो ऐसे जो है हमारा जो है जो सेट मिलता है, इस सेट को इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कहते हैं। ठीक है बेटा जी, ठीक है। सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ही लीजिए, एग्जाम्पल ये कोई ए सेट है हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा जी। एंड बी कोई सेट है हमारा, क्या है 4 5 6 7, ठीक है बेटा जी। क्या फाइंड आउट करना है हमें, ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है बेटा जी कि ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में हो, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में हो, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में हो। कौन कौन से एलिमेंट दोनों में है बेटा जी, 4 and 5, 4 and 5। तो A intersection B is the set of elements made from common elements of both A and B, 4 5। ठीक है बेटा जी कि हमारा A intersection B ऐसा जो है सेट है जो कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है, उस कॉमन एलिमेंट्स को लेकर के जो सेट हमारा बना है बेटा जी, उसी सेट को हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा जी, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर कि ए और बी हमारा कोई दो सेट हो तो उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स है दोनों में है, उस एलिमेंट्स से जो हमारा सेट फॉर्म होगा वही सेट हमारा क्या होगा बेटा जी, ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है, क्लियर क्लियर। चलिए मैथमेटिकली जो है, मैथमेटिकली हम इंटरसेक्शन को कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली लिखेंगे बेटा जी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। माने एक्स जो है एलिमेंट अगर ए में है तो एक्स जो है बी में भी होगा। तो कॉमन एलिमेंट हो गया बेटा जी एक्स, एक्स कॉमन एलिमेंट हो गया। तो ऐसे जो है कॉमन एलिमेंट्स के जो सेट होते हैं वही हमारा क्या होता है बेटा जी, ए इंटरसेक्शन बी होता है। जो कॉमन एलिमेंट्स के सेट होते हैं वही हमारा बेटा जी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है। इसको जो है अगर हम इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, दिस इंप्लाई दैट, इसका मतलब क्या होगा बेटा जी कि अगर एक्स कोई एलिमेंट्स है जो कि ए इंटरसेक्शन बी में है, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है बेटा जी, ठीक है, क्लियर। If x does not belongs to A intersection B, this implies that x does not belong to A and x does not belong to B। ठीक है बेटा जी, ठीक है, क्लियर क्लियर कि अगर कोई x ऐसा एलिमेंट है जो A इंटरसेक्शन B में है तो इसका मतलब है बेटा जी कि वो A में भी होगा और B में भी होगा। अगर वो एलिमेंट x जो है A इंटरसेक्शन B में नहीं है, इसका मतलब है बेटा जी कि x न A में होगा और ना B में होगा। क्लियर बेटा जी। तो ये ऑपरेशन जो है हमारा इंटरसेक्शन का ऑपरेशन होता है। तो यूनियन का जो ऑपरेशन है टू सेट्स का, उसमें टोटल एलिमेंट्स को लेकर के जो हमारा सेट मेड होता है उस सेट को हम यूनियन कहते हैं। और इंटरसेक्शन में बेटा जी, इंटरसेक्शन में दो सेट का कॉमन एलिमेंट लेकर के जो हमारा सेट मेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, इंटरसेक्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा जी, क्लियर क्लियर। चलिए आगे जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से स्पष्ट करते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन, यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है बेटा जी। क्वेश्चन है आपका बेटा जी कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 and B is equal to 2 3 4, then find A intersection B and A union B। क्या निकालते हैं बेटा जी,
ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, कोई एक सेट है जो कि 2 एलिमेंट 1 2 से मेड है और कोई बी सेट है जो कि 3 एलिमेंट्स 2 3 4 से मेड है, तो हमें निकालना है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी क्या होगा। ठीक है बेटा जी, ठीक है, क्लियर। तो चलिए निकालते हैं। हमारा सेट है बेटा जी क्या है 1 2, बी सेट क्या है बेटा जी आपका 2 3 4। निकालना क्या है ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकालना है ए इंटरसेक्शन बी निकाले। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, एक ऐसा सेट होता है जो कि दोनों के कॉमन एलिमेंट से मेड हो, दोनों के कॉमन एलिमेंट से मेड हो। तो कॉमन एलिमेंट इसमें कौन कौन सा है बेटा जी, देखिए 1 दोनों में है नहीं है, 2 दोनों में है तो 2 कॉमन एलिमेंट है, और कोई एलिमेंट है जो कि कॉमन है नहीं है। तो हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी होगा बेटा जी वो क्या होगा, कॉमन एलिमेंट 2 से बना सेट होगा। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट, ब्रेसेस में हम लिख देंगे 2। ठीक है बेटा जी। अगर ए यूनियन बी करना हो, क्या करना हो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होता है बेटा जी, ऐसे एलिमेंट्स जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। टोटल एलिमेंट्स को लेते हैं जो कि ए और बी के टोटल एलिमेंट्स को लेकर के जो सेट मेड होता है बेटा जी वही ए यूनियन बी होता है। तो क्या हो गया आपका 1 2 3 4। ठीक है बेटा जी, क्लियर क्लियर, ठीक है क्लियर। और एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 4 5 6, देन ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी क्या करना है बेटा जी, फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी, 2 सेट दिया है, ए इक्वल टू 1 2 3, दूसरा सेट है बेटा जी 4 5 6 से मेड हुआ है। तो आपका क्या है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन जो एलिमेंट होंगे बेटा जी उसी को लिखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में देखिए ए बी में कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है आपको, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसमें ए में 1 2 3 है, बी में 4 5 6 है। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट नहीं है बेटा जी, कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी एक सेट होता है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है बेटा जी, एक सेट होता है। अतः उसमें सेट में हम ब्रेसेस के अंदर कोई एलिमेंट नहीं लेंगे और ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाई। इसका नाम क्या है बेटा जी, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसका नाम है एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। ठीक है बेटा जी। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट बोलते हैं और उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा जी। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। क्लियर कि ऐसे 2 सेट जिसके कोई कॉमन एलिमेंट्स ना हो, ऐसे 2 सेट जिसके कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो, उस सिचुएशन में हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है बेटा जी, फाई होता है। क्या होता है, फाई होता है। जब जो है 2 सेट में कोई भी हमारा कॉमन एलिमेंट्स ना हो तो उस सिचुएशन में ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होता है बेटा जी, फाई होता है। नेक्स्ट आप ए यूनियन बी कैलकुलेट करें तो ए यूनियन बी क्या होता है बेटा जी, टोटल एलिमेंट्स से जो मेड हो सेट, टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो टोटल एलिमेंट्स देखिए बेटा जी 1 2 3 4 5 6, 1 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी इज द सेट of those elements which is made from the elements which lies in A or in B or in both। ठीक है बेटा जी, क्लियर। तो यूनियन ऑफ 2 सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। ठीक है बेटा जी, क्लियर क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या था बेटा जी, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। क्या था, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स क्या है बेटा जी, देखिए डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। ठीक है बेटा जी, ठीक है। लेट ए एंड बी 2 सेट्स, देन ए माइनस बी क्या लिखेंगे बेटा जी,
a minus b is called difference of टू सेट्स। क्या है बेटा जी ये कि दो सेट अगर a एंड b हो तो उसका डिफरेंस क्या कहलाता है बेटा जी, a माइनस बी कहलाता है। उसका डिफरेंस क्या कहलाता है, a माइनस बी। और a माइनस बी को कैसे डिफाइन करेंगे, a माइनस बी इज डिफाइंड एज a माइनस बी इज इक्वल टू ऐसा सेट जो कि x एलिमेंट से बना है और ऐसा x जो है जो कि a में है लेकिन b में नहीं है। ऐसा एलिमेंट्स जो a में है लेकिन b में नहीं है। तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे बेटा जी, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a माइनस बी इज इक्वल टू x such that x belongs to a and x does not belong to b। ठीक है बेटा जी, ठीक है। if this implies that if x belongs to a minus b, this implies that x belongs to a and x does not belong to b। क्लियर बेटा जी, क्लियर। आइए हम जो है इसको जो है एग्जाम्पल से समझते हैं, a माइनस बी कैलकुलेट करते हैं टू सेट्स का। ठीक है बेटा जी, क्लियर। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से, देखते हैं इसको। ए सेट है बेटा जी हमारा कोई 1 2 3 4, ठीक है बेटा जी, और बी कोई सेट है 3 4 5 6, ठीक है बेटा जी। क्या निकालना है हमें, ए माइनस बी। क्या निकालना है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ऐसा सेट होता है बेटा जी जो कि उन एलिमेंट से बना हो जो कि ए के एलिमेंट हो लेकिन बी के एलिमेंट ना हो। ठीक है बेटा जी। क्या करना है, ए माइनस बी करना है बेटा जी, ए माइनस बी करना है। तो ए के जो है एलिमेंट हम लिखेंगे जो कि बी में ना हो। तो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, बी में हमारा 3 4 प्रेजेंट है, तो ये 3 4 बेटा जी हट जाएगा। तो a माइनस बी, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, a माइनस बी कहलाता है। a माइनस बी जो है बेटा जी ए के वो एलिमेंट से बना है जो कि बी में ना हो, जो कि बी में ना हो। अब ऐसे ही बेटा जी आप b माइनस ए कैलकुलेट कर सकते हैं, b माइनस ए। b माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा बेटा जी कि b के वह एलिमेंट जो a में ना हो, b के वह एलिमेंट जो a में ना हो। तो b के कौन सा एलिमेंट है जो कि b में नहीं है बेटा जी, कौन सा एलिमेंट है जो b में नहीं है, 5 6 5 x। तो a माइनस बी आपका आ गया सेट which is made from two elements 1 and 2, and b minus a is the set which is made from two elements 5 and 6। क्लियर बेटा जी, क्लियर। इन दोनों से क्लियर है बेटा जी कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। है बेटा जी, इक्वल है नहीं है। तो a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो टू सेट्स का डिफरेंस मतलब कि a माइनस बी अगर लिखें कि a का वह एलिमेंट जो b में ना हो, और b माइनस ए का मतलब होता है बेटा जी कि b का वह एलिमेंट जो a में ना हो। क्लियर, क्लियर। तो ये हो गया आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है बेटा जी, ठीक है। और एक नेक्स्ट जो है आपका डिफरेंस था बेटा जी, उसका नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या है बेटा जी, सिमेट्रिक डिफरेंस। आइए देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्या है बेटा जी आपका, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है बेटा जी, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है बेटा जी कि इफ a and b be two sets, then symmetric difference
सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड एज ए, सिंबल क्या है बेटा जी उसका, ट्रायंगल बना लेते हैं, उसके बीच में क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। तो ए जो है सिमेट्रिक बी कहलाता है, क्या कहलाता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो है कह रहा है कि यदि कोई हमारा सेट है दो ए बी, तो उसका सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं बेटा जी ए ट्रायंगल बना करके बी लिखते हैं। तो दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस को डिफाइन करते हैं बेटा जी कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। क्या होता है बेटा जी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। क्या होता है आपका, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। चलिए एग्जाम्पल लेकर के करते हैं, इसको एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 7, देन फाइंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। क्या करना है बेटा जी आपका कि दो सेट हमारा दिया हुआ है बेटा जी, ए 1 2 3 4 5 एंड बी 3 4 5 6 7, देन फाइंड आउट द सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी। ठीक है बेटा जी, ठीक है, सॉल्यूशन करें। क्या हमारा डेफिनेशन होता है बेटा जी सिमेट्रिक डिफरेंस का कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। क्या होता है बेटा जी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है बेटा जी, तो पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ए माइनस बी। क्या कैलकुलेट करेंगे, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या होगा बेटा जी, ए माइनस बी ऐसा सेट होगा जो कि ए के एलिमेंट से बना होगा और बी में न हो, ए के एलिमेंट से बना हो और बी में न हो। तो ऐसा एलिमेंट्स ए माइनस बी देखो बेटा जी क्या होगा, 3 4 5 बी में है, तो इसको माइनस इसको हटा देंगे, क्या बचा आपका 1 2। क्या मिल गया 1 2। अब b माइनस ए करें बेटा जी, तो क्या होता है, b का वह एलिमेंट जो a में न हो। तो b का कौन सा एलिमेंट है जो कि a में नहीं है, तो ये आपका 6 7 है। क्या है, 6 7 है जो कि b में नहीं है। 3 4 5 तो ऑलरेडी है इसमें, तो b माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा 6 7। ठीक है बेटा जी, तो अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है बेटा जी आपका कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। और यूनियन का क्या मीनिंग होता है बेटा जी, आपको बताए हैं हम कि यूनियन मतलब होता है कि टोटल एलिमेंट्स उसको लेकर के जो सेट फॉर्म होता है वही यूनियन कहलाता है बेटा जी। तो क्या हो गया आपका 1 2 6 7। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस जो है दो सेट का, सिमेट्रिक डिफरेंस दो सेट का कैलकुलेट करना हो बेटा जी, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी होता है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी कैलकुलेट करेंगे, बी माइनस ए कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर देन जो है उन दोनों का हम यूनियन जो है निकालेंगे, तो हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा जी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। क्लियर। तो ऐसे जो है हम दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। क्लियर बेटा जी, क्लियर। नेक्स्ट ऑपरेशन है बेटा जी, नेक्स्ट कौन सा ऑपरेशन है आपका, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, कंप्लीमेंट ऑफ एनी सेट। देखिए बेटा जी, नेक्स्ट ऑपरेशन का नाम है आपका कंप्लीमेंट ऑफ एनी सेट। कोई सेट ए है बेटा जी, उसका कंप्लीमेंट लिखना हो, तो कंप्लीमेंट कैसे लिखते हैं, हम किसी सेट के कंप्लीमेंट को बेटा जी या तो ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और ए का पावर उसमें सी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं बेटा जी, ए डैश और ए सी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ए सी। इन दोनों सिंबल को हम क्या कहते हैं बेटा जी, कंप्लीमेंट ऑफ
सेट ए। क्या लिखते हैं इसको? कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। कोई सेट ए है बेटा जी, उसके कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने का मतलब है ए डैश और ए पे सी लिख देते हैं। ठीक है बेटा जी। अब कंप्लीमेंट को डिफाइन करें कि किसी सेट ए का कंप्लीमेंट होता क्या है। किसी सेट ए का कंप्लीमेंट बेटा जी होता है u माइनस ए। क्या होता है? u माइनस ए का कंप्लीमेंट कहलाता है u माइनस ए। u क्या है बेटा जी? यूनिवर्सल सेट है। क्या है ये? यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है। और a जो बेटा जी है वो सबसेट है u का। वो a जो है बेटा जी क्या है? सबसेट है u का। इफ a इज सबसेट ऑफ एनी यूनिवर्सल सेट u, देन कंप्लीमेंट ऑफ दिस सेट a इज इक्वल टू u माइनस ए। ठीक है बेटा जी। अगर हमारा कोई a सेट है, a सेट है, ठीक है, और u का जो है सबसेट भी है, u का सबसेट है, तो a का कंप्लीमेंट हमारा होता है u माइनस ए। ठीक है बेटा जी। क्या होता है? u माइनस ए। ठीक है। एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपका कि u जो है, सपोज करें कि आपका 1 2 एक ऐसा सेट है जो नेचुरल नंबर से बना है, लेस देन 10 नेचुरल नंबर का सेट है u, और a एक ऐसा सेट है बेटा जी कि दो नेचुरल नंबर 1 2 से मेड है। तो उस सिचुएशन में a का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, ये गिवन है बेटा जी, इफ u इज इक्वल टू इतना एंड a इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a कंप्लीमेंट। ठीक है बेटा जी। ठीक है। a कंप्लीमेंट इज डिनोटेड एज a डॉस और a c, और होता क्या बेटा जी? u माइनस ए। क्या होता है? u माइनस ए। और अभी हमने डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स बताया बेटा जी कि u माइनस ए माइनस बी मीन्स a के उन एलिमेंट से जो कि b में न हो। तो u माइनस ए मीन्स u के वो एलिमेंट जो कि a में न हो। तो u के कौन से एलिमेंट जो है a में नहीं है बेटा जी? तो u के कौन से एलिमेंट जो है a में नहीं है? तो 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बेटा जी। तो ये आपका a का कंप्लीमेंट जो होता है बेटा जी u माइनस ए होता है। क्लियर? क्लियर कि किसी भी सेट का कंप्लीमेंट जो होता है u माइनस ए होता है। क्या होता है? u माइनस ए होता है। u जो है हमारा यूनिवर्सल सेट है और a जो है यूनिवर्सल सेट u का सबसेट है। उस सिचुएशन में a कंप्लीमेंट होता है u माइनस ए। ठीक है। क्लियर बेटा जी? क्लियर। अब सम जो है रिजल्ट्स ऑन कंप्लीमेंट, कुछ ऐसे रिजल्ट्स है बेटा जी जिसको आपको याद रखना है कि उसका कंप्लीमेंट जो है क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल a का कंप्लीमेंट बेटा जी a होता है। क्या होता है? a के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट a होता है। ठीक है बेटा जी। u का कंप्लीमेंट क्या होता है बेटा जी? 5 होता है। क्या होता है? 5 होता है। a के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट a होता है और u का कंप्लीमेंट क्या होता है बेटा जी? 5 होता है। ठीक है। क्लियर? क्लियर? ठीक है। तो ऐसे जो है ऑपरेशन ऑन टू सेट्स जो है होता है। तो ऑपरेशन ऑन टू सेट्स कितने होते हैं बेटा जी? यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है। और कंप्लीमेंट एंड एक जो है जादुई आपका डिफरेंस है जिसका नाम क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्लियर? क्लियर। एक छोटा सा जो है एक पॉइंट है बेटा जी, छोटा पॉइंट है, इसको भी जान जाए। डिसजॉइंट सेट क्या है बेटा जी? आप डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं? एक सेट है बेटा जी डिसजॉइंट सेट। क्या है बेटा जी? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या है? एनी टू सेट्स are said to be disjoint if intersection of
बोथ बी एम्प्टी सेट। ऐसे दो सेट बेटा जी डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं, जिसका इंटरसेक्शन जो होता है वॉइड सेट होता है। जिसका इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा जी? वॉइड सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कहने का मतलब यह है बेटा जी कि ए इंटरसेक्शन बी करें और वो फाई मिले, इसका मतलब है बेटा जी कि ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो उस सिचुएशन में ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बेटा जी? फाई होगा। उस सिचुएशन में क्या होगा? इंटरसेक्शन बी फाई होगा। तो उस सेट को, ऐसे सेट को, दो सेट को हम क्या कहेंगे बेटा जी? डिसजॉइंट सेट। क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट ऐसा सेट होता है बेटा जी जिसमें उसका हम इंटरसेक्शन करें तो उससे क्या मिले हमको? एम्प्टी सेट मिले, फाई मिले। तो ऐसे दोनों सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक है बेटा जी? क्लियर? ठीक है। तो बेटा जी आप जो है ऑपरेशन ऑन सेट्स पे एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो कि हम कैसे किसी सेट में ऑपरेशन यूज करते हैं। ठीक है बेटा जी? ठीक है। किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस निश्चित करें, तभी आपको क्या होगा? कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। ठीक है बेटा जी? ठीक है, ओके। आप सेट थ्योरी के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें आपको हम डिस्कस करेंगे बेटा जी वेन डायग्राम एंड डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है बेटा जी? तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद बच्चों।